हमने तो इस छलिया बालक को निगल लिया था, फिर ये बाहर कैसे आया? यदि आपको प्रतीत होता है कि आपने मुझे निगल लिया, तो ये केवल आपकी भ्रांति थी, क्योंकि मैंने तो कभी आपके मुख में प्रवेश नहीं किया। आपके ही माया ने आपको ही प्रभावित कर आपके भीतर भ्रम उत्पन्न किया। नमः शिवाय। राहु केतु को यह प्रतीत होने लगा था कि उन्होंने प्रभु को अपने काल सर्प योग में उलझा लिया है, लेकिन वास्तविकता में जो हुआ है वो तो उसके विपरीत है। महादेव के बाल स्वरूप ने तो राहु केतु की माया को ही भंग कर दिया। यदि प्रभु पिपलाद ने राहु के मुख में प्रवेश किया ही नहीं, तो उन्हें इतनी मानसिक वेदना क्यों हुई? राहु केतु भला उन्हें क्या वेदना दे पाते? ये तो प्रभु की लीला थी। जो राहु केतु देखना चाहते थे, प्रभु पिपलाद उन्हें वही दिखा रहे थे, ताकि दोनों को लगे कि वे अपनी योजना में सफल हो गए हैं। किंतु मानसिक पीड़ा तो काल सर्प योग का एक प्रमुख परिणाम है, जिसके प्रभाव से उभर पाना असंभव के समान है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति निराश और हताश होकर अपने सुख को ही खो देता है। प्रभु पिपलाद तो काल सर्प योग के प्रभाव को निरस्त करने में समर्थ थे, किंतु उनके स्थान पे यदि कोई और व्यक्ति होता तो वो काल सर्प योग के प्रभाव से कभी मुक्त न हो पाता। फिर तो ऐसे अहितकारी काल सर्प योग का निवारण तो अवश्य होना चाहिए। मुझे अपनी कथा को आगे बढ़ाने की अनुमति दीजिए गौरी पुत्र। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर उसी में ही मिल जाएगा। मुझे अपने मुख में लेकर काल सर्प योग से प्रभावित करना चाहते थे। नर्क कैसा होता है ये दिखाना चाहते थे ना मुझे आप। तो अब मैं आपको वास्तविक नर्क से परिचित करवाता हूँ। ये कहाँ आ गए हम, और यहाँ अचानक कैसे पहुँच गए हम? अब ये कैसा संकट है? ये किसने जड़ दिया हमें? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपका ही पुत्र हूँ माँ, और मैं कहते हूँ माँ, माँ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए माँ। मेरा पुत्र राहु केतु, मुझे क्षमा करना पुत्र। इस वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी ये माँ अत्यंत विवश हो गई है। कितने समय से मुझे कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस निर्जन स्थान पर कोई मेरा आहार बनने आया ही नहीं। इसलिए भोजन प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल हो गई। मुझे देखो पुत्र, असुरों को जिसने जन्म दिया, उन्हें दुष्टता और बुराई का पाठ सिखाया, उसका परिणाम देखो। आज किस प्रकार तुम्हारी वही माँ जल के भीतर स्थिर रहकर परछाइयों को बांधकर अपना भोजन प्राप्त करने पर विवश है। ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप परछाइयों को बंदी बनाकर अपना भोजन बनाने का मेरा ये सामर्थ्य मुझे अपना वरदान नहीं, अपने अभिशाप के समान प्रतीत होता है। मैं तो अपने कुकर्मों का फल भोग ही रही हूँ, परंतु तुम तो अपने सुकर्मों से मेरी नियति बदल सकते हो ना। बोलो पुत्र, तुम
अपने सुकर्मों से मेरी नियति को बदलोगे ना? बदलोगे ना पुत्र मेरा भाग्य? बदलोगे ना पुत्र? पुत्र पुत्र पुत्र! देखा है अपने माँ की दुर्गति। अब मुझे आशा है कि कुछ सुकर्म कर आप अपने माँ और अपने पूर्वजों की गति सुधार लेंगे। एक नन्हे से बालक होकर तुम उन राहु केतु को उपदेश देकर सीख देने चले हो जो सर्वाधिक विकट योग काल सर्प योग उत्पन्न करते हैं। हम वो राहु केतु हैं जिनसे सूर्य देव और चंद्रदेव भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, और तुमने हमें ललकारने का दुस्साहस किया। तो अब राहु और केतु से उलझने का भयंकर दंड तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। राहु ने तो अत्यंत विकट संकट उत्पन्न कर दिया बालक पिपलाद के लिए। केतु अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। नहीं किया तुमने, इसका भयंकर दंड दूंगा मैं तुम्हें। अब मैं अपनी पूंछ में पुनः बांधकर तुम्हें नष्ट करूंगा। महादेव के स्वरूप में बालक पिपलाद ने अपनी तृतीय नेत्र की शक्ति को क्रियान्वित किया है। यदि यह त्रिनेत्र खुल गया तो उसकी क्रोधाग्नि से राहु और केतु का विनाश निश्चित है। इस बालक से उत्पन्न होने वाली ताप को सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। अब तो राहु और केतु अवश्य समझ जाएंगे कि बाल रूप में प्रभु महादेव ही हैं उनके समक्ष। महादेव के समान तृतीय नेत्र का प्रदर्शन कर हमें भयभीत कर रहे हो तुम। अब बहुत हुआ। तुम्हें एक बालक समझकर तुम पर दया कर रहे थे हम, किंतु अब तुम्हारी दुर्दशा अवश्य करेंगे। अब केतु अपनी विषैली वाष्प से जड़ करेगा तुम्हें, और इस बार मैं अवश्य निकलूंगा तुम्हें। आपको जितने प्रयास करने थे आप कर चुके, अब इस स्थिति का अंत मैं करूंगा।
इतना विशालकाय कैसे हो गया? और अब हमारे साथ क्या करने जा रहा है ये? प्रतीत होता है राहु और केतु इस बालक को रोकने में असफल हो जाएंगे। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में बहुत विलंब हो गया हमसे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। सदाशिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से हमने तो आप पर ही काल सर्प योग का प्रयोग करने की भूल की प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हम वचन देते हैं कि यदि आज के बाद हम ग्रहों के कारण किसी की कुंडली में काल सर्प योग का दोष उत्पन्न होगा तो आपकी पूजा, आराधना, अभिषेक करने से काल सर्प योग का दोष क्षीण हो जाएगा प्रभु। आपको भजने वाले, आपके नाम का स्मरण करने वाले अनन्य भक्तों के समक्ष हम कभी बाधा बनकर प्रकट नहीं होंगे प्रभु, और ना ही आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न करेंगे प्रभु। जिनकी आरती कर सौर्य मंडल में स्वागत करना चाहिए था, हम भिन्न ग्रहों के अधिपति उन्हीं का विरोध कर उन्हें रोक कर लौटाने का प्रयास कर रहे थे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है समस्त ग्रहों के अधिपति एकजुट होकर इस बालक को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रहाधिपतियों, कुछ भी करिए, कुछ भी, किंतु इस बालक को मेरे निकट पहुंचने से रोकिए, क्योंकि यदि एक बार ये बालक मेरे निकट पहुंच गया तो इसका विनाश निश्चित है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। प्रभु पिप्लाद के कारण महादेव की पूजा और भक्ति के रूप में जगत वासियों को काल सर्पयोग अर्थात कुंडली के सर्वाधिक भयंकर माने जाने वाले दोष के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने का सहज सरल उपाय प्राप्त हो गया। क्यों, मैंने उचित कहा ना लंकेश? अब काल सर्प योग पे तो नियंत्रण हो गया था, किंतु अभी भी शनि देव की दृष्टि पर कोई नियंत्रण नहीं था और प्रभु पिप्लाद अब स्वयं शनि देव की ओर बढ़ रहे थे। अब इस बालक को रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं इस बालक को अपने ग्रह में प्रवेश नहीं करने दूंगा।
ग्रह के ये चक्र बाधा बनकर इस बालक को अवश्य रोक देंगे। फिर क्या हुआ लंकेश? शनि देव के चक्रों को भेद कर उन तक पहुंचना वास्तव में इतना संकटमय था? हाँ गौरी पुत्र, उस समय जिस किसी ने भी शनि ग्रह की ओर बढ़ने का प्रयास किया, वो शनि देव की दृष्टि के प्रकोप से खंडित होकर छिन्न भिन्न हो गया। स्वयं शनि देव के उपग्रह उनके चंद्र जब अपने मार्ग से भटककर उनके निकट पहुंचे तो वे भी खंड खंड हो गए। शनि ग्रह के ये चक्र उन समस्त अवशेषों से निर्मित है जिनसे टकराना तो अपने विनाश को ही निमंत्रण देने के समान है। इतना भयंकर विस्फोट? फिर तो बालक प्रभु पिपलाद के लिए भी ये चक्र तो महासंकट बन गए होंगे ना? हाँ शिवनंदन, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ने बाल स्वरूप की प्राप्ति के लिए किसी भी संकट को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। सुनो मेरी चेतावनी, अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें। जाओ यहां से। पहुंचने का मेरा निश्चय अटल है। आप चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बातें उत्पन्न कर लें, किंतु मैं उन सबको नष्ट करके आगे बढ़ूंगा। आश्चर्य, ये कैसे संभव कर दिया इस बालक ने? शनि ग्रह के चक्रों से तो अत्यंत कठोर विशालकाय उल्का पिंड भी सुरक्षित नहीं रहते, तो फिर प्रभु पिपलाद उसे कैसे पार करेंगे?
मेरी शक्ति ही मेरी ढाल बनेगी। शनिदेव अपने ग्रह के चक्रों को और सशक्त कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से बालक प्रभु पिपलाद के लिए नवीन संकट उत्पन्न हो गया है। आज ये प्रथम अवसर है जब किसी ने मेरे ग्रह के चक्रों को भेद कर आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है, और वो भी अन्य कोई नहीं, मात्र एक बालक है। किंतु अब इस बालक को इसके दुस्साहस का परिणाम भोगना होगा। पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया, पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है। रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। प्रतीत होता है शनिदेव प्रभु पिपलाद को रोकने हेतु अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जिसका परिणाम अत्यंत भीषण होगा। शनि देव द्वारा उत्पन्न इस बाधा का सामना करने के लिए बालक प्रभु पिपलाद ने एक उचित युक्ति का प्रयोग किया है। स्वयं उन विनाशकारी शक्तियों के साथ अपनी गति संयोज कर ये कैसा अनूठा सामर्थ्य है इस बालक में। मेरे ग्रह चक्रों की विनाशकारी शक्ति का भी सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये। मुझे रोकने के आपके प्रयास कदापि सफल नहीं होंगे। जिसका इतना अनूठा सामर्थ्य वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, तो फिर कौन है ये बालक? क्या है इसका वास्तविक परिचय? पिपलाद, पिपलाद। पिपलाद हूँ मैं, वो पिपलाद जिसके साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हठी हो तुम बालक, जो मुझ तक पहुंचने में सफल हो गए। हठी नहीं हूँ, दृढ़ संकल्प है मेरा, जो तभी पूर्ण होगा जब मैं आपको दंडित करूंगा, जब मैं आपको दंडित करूंगा, जब मैं आपको दंडित करूंगा। अबोध बालक, कदाचित तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम अपनी निशस्त्र अवस्था में किसके समक्ष खड़े हो। जानते भी हो कौन हूं मैं? जानते भी हो कौन हूं मैं? भली भांति जानता हूँ। आप एक भटके हुए देवता हैं। आप एक भटके हुए देवता हैं। भटका हुआ देवता? नहीं बालक,
मैं वो हूँ जिसके भय से लोग धर्म पथ से भटकने का दुस्साहस नहीं करते। और ये तो मेरी दया है कि तुम जैसा भटका हुआ बालक मेरे सम्मुख आकर भी मेरी दृष्टि से अभी तक सुरक्षित है। और तुम्हारा तो यही प्रार्थना करना उचित होगा कि मेरी दया दृष्टि क्रोध दृष्टि में परिवर्तित ना हो जाए। दया? कैसी दया? किस दया की बात कर रहे हैं आप? एक नवजात शिशु से उसके पिता को छीन लेने की दया, और फिर माता के आंचल की छाया से वंचित कर देने की दया। शनिदेव, दया जैसा कोमल शब्द आपकी इस कठोर जीवा पर शोभा नहीं देता, क्योंकि ना तो दया करना आपका स्वभाव है और ना ही आप उसका अर्थ समझते हैं। बस! बहुत हो गया तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। अपने शब्दों से तुम समस्त सीमाएं तोड़ रहे हो। सर्वप्रथम तुम मेरे निर्णय को अनुचित कह रहे हो, फिर मुझे निर्दयी भी ठहरा रहे हो। ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि मैंने सर्वदा निष्पक्ष भाव से सभी के साथ न्याय किया है। उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल प्रदान किया है। हाँ, मैंने तो अपने आराध्य स्वयं महादेव को भी अपने प्रभाव से मुक्त नहीं किया। उन्हें भी मेरी दृष्टि का सामना करने पर विवश होना पड़ा। किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? और पिताश्री महादेव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला था एवं उस प्रभाव से वो स्वयं को कैसे रक्षित रख सकते थे? कृपया बताइए लंकेश। हाँ गौरी पुत्र, और सर्वप्रथम प्रभु शिव शंकर शंभु पर शनि दृष्टि पड़ने का पूर्व आभास देव ऋषि नारद को हो गया और वे प्रभु को सावधान करने उनके निकट पहुंचे। नारायण नारायण, महादेव को इतनी महत्वपूर्ण सूचना देनी है मुझे, किंतु प्रभु तो ध्यानस्थ है, तो कैसे सचेत करूं उन्हें? नहीं नहीं, प्रभु के ध्यान को भंग किया तो कहीं मैं ही उनके कोप का लक्ष्य न बन जाऊं। ये तो सर्वथा अनुचित होगा। किंतु फिर ये भी कहाँ उचित होगा कि जो मुझे ज्ञान है वो प्रभु तक पहुंचाने में मैं विलंब करूं। किंतु प्रभु महादेव कितनी अवधि के उपरांत अपने ध्यान से उठेंगे, ये किसे ज्ञात है? यदि इस अंतराल में आज का दिवस बीत गया तो घोर अनर्थ होगा। मुझ पर कृपा कीजिए, शीघ्र आप अपने ध्यान से बाहर आइए प्रभु, अन्यथा मैं आपको जो सूचना देने आया हूं कैसे दूंगा कि आप पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। और यदि आप पर शनि दृष्टि पड़ गई तो संसार के समक्ष कैसा उदाहरण प्रस्तुत होगा प्रभु? देव ऋषि नारद, प्रभु प्रणाम महादेव। आप यहाँ इतनी चिंतित अवस्था में? प्रभु, मैं जो संवाद आप तक पहुंचाने आया हूं वो कैसे कहूं, किंतु कहना भी आवश्यक है प्रभु। आप पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञात हुआ मैं आप तक आ पहुंचा आपको सचेत करने। प्रभु, कल भोर भय ही आप मुझ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। नारायण नारायण, चमत्कार प्रभु, आपको कैसे ज्ञात हुआ? अभी आप ही ने तो बताया मुझे। मैंने? कब? कैसे? देव ऋषि नारद,
जिस समस्या की सूचना लेकर आप मेरे पास आए हैं उसका समाधान भी बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं। बताइए देवऋषि नारद, इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु आप सृष्टि के देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। मैं समस्या का समाधान सुझाने की दृष्टता कैसे कर सकता हूं प्रभु? नहीं देवऋषि नारद, मुझे इस समस्या का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, किंतु मुझे विश्वास है आपके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। समस्या का समाधान मेरे पास है, किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? और पिताश्री महादेव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला था? कृपया बताइए लंकेश। मैंने तो आपको पूर्व में ही कह दिया था गौरी नंदन कि शनि देव के दृष्टिपात से कोई भी रक्षित नहीं रह सकता। फिर प्रभु महादेव भी इससे स्वयं को अछूता कैसे रख पाते? लंकेश, आपने कहा कि शनि देव की दृष्टि पिता महादेव पर पड़ने वाली थी और देवर्षि नारद जी के पास इसका समाधान भी था, तो उन्होंने पिताश्री को फिर क्या उपाय सुझाया लंकेश? कृपया बताइए। शनिदेव कल सूर्योदय होने पे यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्यों ना आप एक उपाय करें। शनिदेव अपनी दृष्टि आप पे डालने यहाँ आए, उससे पूर्व ही आप यदि कैलाश छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो जब शनिदेव यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे नहीं पाएंगे, तो अपनी दृष्टि आप पे नहीं डाल पाएंगे। और जैसे ही वे पुनः लौट जाए और सूर्यास्त हो जाए, तब आप भी पुनः यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। तब तक ये संकट टल चुका होगा और समस्त संसार को ये ज्ञात हो जाएगा कि शनिदेव अपनी दृष्टि से आपको प्रभावित नहीं कर पाए हैं। तो फिर पिताश्री ने क्या किया लंकेश? अगले ही दिवस प्रभु शिव शंकर शंभु सूर्य उदय के पूर्व ही कैलाश से दूर एक सघन वन में चले गए। काक का स्वर, आगे उस मार्ग पर काक स्थित है। मुझे दूसरी दिशा से जाना चाहिए। काक तो शनिदेव का सर्वाधिक प्रिय है, उनसे भी दूर रहना उचित होगा। इस निर्जन मंदिर में कोई काग नहीं, मुझे वहीं जाकर स्थित होना चाहिए। यही स्थान उचित होगा, यहां किसी की दृष्टि मुझ तक नहीं पहुंचेगी। कदाचित ये काग शनिदेव को सूचित कर रहे होंगे कि मैं कहां हूं। ये सर्वाधिक उचित स्थान प्रतीत होता है, क्योंकि यहां शनिदेव कभी नहीं आएंगे। यहां मैं निश्चिंत होकर ध्यान कर सकता हूं। कदाचित ये मेरी भूल थी। ये निर्जन मंदिर तो मेरा ही स्थान है, अर्थात मैं यहीं स्थित होऊंगा। इसका अनुमान लगाना अत्यंत सरल है, इसलिए शनिदेव मुझ तक बड़ी सहजता से पहुंच सकते हैं। मुझे किसी अन्य स्थान को ढूंढना होगा, क्योंकि सूर्योदय होने में कुछ ही समय शेष है। मुझे यह कार्य शीघ्र करना होगा।
इस विशालकाय पीपल वृक्ष पर तो शनिदेव के काक नहीं दिखाई दे रहे। मेरा यहां स्थित होना ही उचित होगा। शनिदेव की दृष्टि से दूर रहने के लिए मुझे स्थान प्राप्त हो ही गया। शनिदेव मुझे सर्वत्र ढूंढेंगे, किंतु यहां नहीं। सूर्यास्त होने तक मैं यहीं स्थित होकर ध्यानस्थ रहूंगा और शनिदेव मुझे समस्त ब्रह्मांड में ढूंढते ही रह जाएंगे। स्वर कहां से आ रहा है? कहीं शनिदेव का आगमन तो नहीं हो रहा यहां? नहीं, यहां तो कोई नहीं। ना शनिदेव है और ना ही उनके काक। अब तो सूर्यास्त भी हो गया है, अर्थात दिवस का भी अंत हो गया। अब मुझे कैलाश लौटकर ही ध्यान करना चाहिए। प्रणाम महादेव। तो अंततः आप मुझे ढूंढने में सफल हो ही गए शनिदेव, किंतु अब तो दिवस बीत चुका है। मैं आपकी दृष्टि से सुरक्षित हो गया। हे देवाधिदेव महादेव, तनिक विचार करिए प्रभु कि यदि जगत पिता स्वयं अपना संपूर्ण दिवस एक वृक्ष के कोटर में छिपकर व्यतीत करने को विवश हो जाए, तो ये मेरी दृष्टि का प्रभाव ही तो है। आज संपूर्ण दिवस आप जहां भी गए प्रभु, मेरी दृष्टि निरंतर आपके पीछे थी। मुझे प्रसन्नता हुई शनिदेव कि आप अपना धर्म और कर्तव्य निष्पक्षता और कुशलता से निभा रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा से मैं अपने कर्तव्य पथ, दायित्व एवं कर्म से ना ही कभी भटका हूं और ना ही भविष्य में भटकूंगा। भले ही मेरे सम्मुख कोई भी क्यों ना आ जाए। यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ प्रभु। अब आप इस भक्त को आज्ञा दें। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हे नारायण के स्वरूप पीपल वृक्ष, आज आपने मुझे अपने कोटर में आश्रय प्रदान किया, किंतु उसके पीछे जो कारण नहीं था वह समय आने पर ही उजागर होगा।
मैं आपको वरदान देता हूं, उचित समय पर शनि दृष्टि पर नियंत्रण प्राप्त करने में आपका प्रमुख योगदान होगा। किंतु ये कैसे संभव हो सकता था लंकेश? पिताश्री तो देवों के देव महादेव है, तो उन पर तो शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो होना ही नहीं चाहिए था। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं बालक प्रभु पिपलाद ने दिया था गौरीपुत्र। आपका ये मिथ्या विश्वास आपकी अज्ञानता अथवा आपके दम का प्रमाण है, क्योंकि उस एक दिवस के लिए महादेव द्वारा कैलाश का परित्याग करने का कारण आप नहीं हैं। इसके पीछे का सत्य क्या था, अर्थात उस दिवस क्या घटित हुआ था, ये आप विस्तार से सुनिए। उस दिवस जब महादेव कैलाश लौटे। स्वामी, आपकी कैसी लीला है? यहाँ से प्रस्थान करना, भयभीत होने का प्रदर्शन करना, पीपल वृक्ष के कोटर में छिपना, ऐसा क्यों किया आपने स्वामी? जिन्हें आपने वरदान देकर देव पद की उपाधि प्रदान की, उन्हीं शनि देव से भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है भला? सर्वथा उचित कहा आपने। शनिदेव को उनके पद पर मैंने ही स्थापित किया था। वो मेरी संतान के समान है और अपनी संतान को प्रोत्साहित करने हेतु एक पिता यदि भयभीत होने का भ्रम भी प्रकट कर दे तो उसमें अनुचित ही क्या है। और यदि मैं अपने वरदान की मर्यादा नहीं रखूंगा, शनिदेव को महत्व देकर एक उचित उदाहरण नहीं स्थापित करूंगा, तो साधारण मनुष्य शनिदेव के द्वारा अपने कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए कैसे सजग रहेंगे? कर्म फलदाता को पूज्य क्यों मानेंगे? आपका हृदय तो सभी के लिए स्नेह और दया से परिपूर्ण है, जिसके लिए आप अपनी संतानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आज ये सत्य पुनः प्रमाणित हुआ है। महादेव आपसे भयभीत नहीं थे। उन्होंने उस दिवस जो कुछ भी किया आपकी मान, आपकी मर्यादा रखने के लिए किया। यही तो है महादेव की महानता। उचित है, महादेव है वो, देवों के देव, महानतम है वो। किंतु मैं भी तो अपने स्थान पर महान हूं। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करता हूं, मैंने कब अपने धर्म, अपनी मर्यादा को भंग होने दिया है? आपने ऐसा कभी नहीं होने दिया शनिदेव, क्योंकि आप तो एक ऐसे गज के समान हैं जो अपनी उत्तेजना अवस्था में अपना नियंत्रण खोकर किसी अन्य जीव जंतु का ध्यान किए बिना समस्त वन को ही कुचल देता है। बहुत हो गया बालक, अब तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि शीघ्र तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दंड स्वरूप तुम पर अपनी दृष्टि ही डाल दूं। मेरे प्रति आपने जो अन्याय किया है उसका दंड दिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपके साथ उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से इतने आहत हो गए आप कि उसके परिणाम से आपने स्वयं को कठोर बना लिया कि अन्य किसी की पीड़ाओं का ध्यान ही नहीं रहता आपको। आपको सीमाओं में बांधना अनिवार्य हो गया शनिदेव। यदि आप एक गज के समान व्यवहार करने के हट पर टिके हैं, तो मैं भी एक गजपाल के समान हूँ, जो महाकाय गज को भी बांधकर उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। अब तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मेरे ही स्थान पर आकर मुझे अपमानित करने का दुस्साहस किया तुमने। तुम मात्र एक उद्दंड बालक हो,
मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम, मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम, मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम। स्वामी, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है वहाँ? क्या परिणाम होगा इस परिस्थिति का? मेरी दृष्टि के प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच सका है बालक, और तुम भी नहीं बच पाओगे। अन्य ग्रहों के अधिपति तुम्हें मुझ तक पहुंचने से पूर्व ही रोक लें, इसके अनेकों प्रयास किए मैंने। तुम्हें चेतावनियां देकर, तुम्हें समझाने का, तुम्हें सावधान करने का प्रयास किया मैंने, किंतु तुमने मेरी एक न मानी, ना ही मेरी किसी चेतावनी को समझे और ना ही मेरे सावधान करने पर रुके। अंततः वही हुआ जो मैं कभी नहीं चाहता था। ये बालक क्या कर रहा है? मेरे प्रभाव को अपने नेत्रों में कैसे संचित कर रहा है? मेरी दृष्टि से कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है? असंभव है ये, असंभव है। तुम कौन हो बालक पिपलाद? जय अनंत नमो तुते, नमो तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से चिड़ी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम आहत हुआ हूं मैं। अपने दाहिने पांव पर अपना भार लेने में असमर्थ हो गया हूं। मैं इस विशालकाय पीपल वृक्ष के समक्ष क्यों पहुंच गया? मैं कौन हूँ ये ज्ञात करना चाहते थे ना आप? तो लीजिए, स्वयं अपने नेत्रों से देखिए मेरा वास्तविक परिचय। मैं वो बालक हूँ जिसकी माता ने जन्म लेते ही उसका परित्याग कर
जगत से प्रस्थान करने में विवश हो गई, क्योंकि उन पर आपकी कुदृष्टि का प्रभाव था शनिदेव। मैं वो बालक हूँ जो मात्र अपनी माता की ममता से वंचित नहीं रहा, अपितु मेरे पिता को भी अस्थियों का दान करने हेतु अपने प्राण त्यागने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि उन पर भी आपकी दृष्टि का प्रभाव था। तो तुम क्या ऋषि दधीचि के पुत्र हो? हाँ शनिदेव, मैं वही बालक हूँ जो पीपल वृक्ष के पत्रों से अपना पोषण प्राप्त करने पर विवश हुआ था, क्योंकि मेरे समस्त परिवार पर आपकी कुदृष्टि का प्रभाव था। आपकी कुदृष्टि से स्वयं महादेव को भी ये दर्शाना पड़ा। वो आपके भय से पीपल वृक्ष के कोटर में छुपे हैं। उस पीपल वृक्ष को महादेव द्वारा दिए गए वरदान के सार्थक हेतु मैं आज आपको यही आपके अन्याय का दंड दूंगा। मेरी दृष्टि के कारण तुम्हारे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख अवश्य है, किंतु मैंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया। उन्हें उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त हुआ। किंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? आपको अपने माता पिता से स्नेह प्राप्त नहीं हुआ तो जो आपको अपने प्रति अन्याय प्रतीत होता है, ये अन्याय क्यों नहीं है कि जन्म लेते ही अनाथ हो गया मैं और एक अनाथ के ही भांति बड़ा हुआ। मेरे साथ जो हुआ उसे आप मेरे माता पिता के कर्मों का फल कैसे दे सकते हैं? किंतु इसमें मेरा दोष क्या है? मैं तो महादेव द्वारा दिए गए दायित्व की पूर्ति कर रहा हूँ। कर्म फलदाता हूँ मैं, तो कर्मों का फल ही प्रदान कर सकता हूँ। बुरे कर्मों के अनुसार उनके फल के रूप में आप बिना कुछ सोच विचारे जिन पर भी अपनी कुदृष्टि डालते हैं, वो स्वयं ही पीड़ित नहीं होता है, अपितु उसका संपूर्ण जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके साथ उसका परिवार नष्ट हो जाता है, उनका भी अस्तित्व मिट जाता है और इस कारण वो अपने अच्छे कर्मों को भी भोगने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या आपने कभी सत्य पर ध्यान दिया है शनिदेव? आपके नेत्र खुलते हैं तो मात्र और मात्र दृष्टि डालने के लिए, किसी के अच्छे कर्मों को देखने के लिए क्यों नहीं खुलते आपके नेत्र? आपने मेरे पिता ऋषि दधीचि पर उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन पर अपनी दृष्टि का बोझ तो डाल दिया, किंतु उन पुण्य कर्मों का फल कहाँ दिया जिनके कारण आज ये सृष्टि सुरक्षित है? आपने मेरी माता के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के अनुसार उनके भाग्य को नियत किया और उन पर भी दृष्टि डाल दी, किंतु एक क्षण के लिए ये नहीं सोचा आपने कि उस महान स्त्री ने अपने स्वामी को जगत कल्याण हेतु अपना प्राण दान देने की अनुमति दे दी। हमारा ब्रह्मांड संकट में है, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी, और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। इतना महान कर्म किया है उन्होंने, इसका कोई फल कहाँ आपने दिया शनिदेव? तो आप अपने नेत्र को लेकर फलदाता, क्या ये पक्षपात नहीं है, अन्याय नहीं है कि एक नवजात शिशु से उसका सर्वस्व छीन लेना? क्या ये अन्याय नहीं है? बताइए मुझे। खोलिए अपने नेत्र और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए शनिदेव। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में मैंने बहुत विलंब कर दिया प्रभु।
बहुत विलंब कर दिया। प्रभु अपने इस भक्त पर कृपा कर पूर्ण स्वरूप के दर्शन दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए, कृपा करिए प्रभु, मुझ पर कृपा करिए। सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओ भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ, तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी के जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ, तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी के जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लीजिए प्रभु, अपना अस्त्र पुनः धारण कीजिए, और मैं जिस दंड के योग्य हूँ मुझे वो दंड दीजिए प्रभु, मुझे वो दंड दीजिए। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि। मुझे दंडित कीजिए प्रभु, मुझे दंडित कीजिए। आप प्रभु मुझे जो भी दंड देंगे सहर्ष स्वीकार होगा। इसका तो यही एकमात्र दंड है शनिदेव, कि आपको अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मनुष्य के बुरे कर्मों के दंड के साथ आपको उसके अच्छे कर्मों का सुख भोगने का अवसर भी प्रदान करना होगा। और जो मनुष्य वर्तमान जीवन में सत्कर्म की ओर प्रेरित हो, उनके पूर्व के पापों को घटने की संभावना भी होनी चाहिए। व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, अपितु उसकी भूल को सुधारने के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं आज से आपके प्रभाव पर नियंत्रण रखने के लिए 6 प्रमुख अवस्थाएं निर्धारित करता हूं, जिनमें प्रथम अवस्था यह है कि आज से व्यक्ति की शिशु अवस्था में आपकी दृष्टि उसे प्रभावित नहीं कर सकेगी। द्वितीय अवस्था आपके 7.5 अर्थात आपकी ग्रह दशा का योग मनुष्य के जीवन में 7.5 वर्षों तक ही उसे प्रभावित करेगा। तृतीय अवस्था 7.5 की ग्रह दशा मनुष्य के जीवन में 30 वर्षों में एक ही बार उसे प्रभावित कर सकेगी। चतुर्थ अवस्था 7.5 का ये योग क्रमशः 3 चरणों में प्रकट होगा। लोह,
जो अत्यंत कठिन होगा, ताम्र जिसका प्रभाव मध्यम स्तर का होगा, और स्वर्ण जो सुख में फल देकर जाएगा। पंचम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था यह है, मनुष्य की कुंडली में आपकी महादशा मात्र 18 वर्षों के लिए ही हो सकेगी, और इस महादशा में आप मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करेंगे। और षष्ठम अवस्था यह है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित कर यदि अपने कर्मों को सुधारने हेतु पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कुछ निर्धारित उपाय करेगा, तो आप उस पर अपनी दृष्टि के प्रभाव को क्षीण कर लेंगे। और ये 6 प्रमुख उपाय इस प्रकार होंगे। प्रथम, पीपल के वृक्ष को रोपना एवं नियमित रूप से जल देकर उसे सींचना, उसकी देखरेख करना। द्वितीय, संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना और आपके नाम का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना। तृतीय, दीन दुखियों की सहायता करने हेतु काले वस्त्र एवं खड़ाऊ आदि का दान देना। चतुर्थ, गौ माता की पूजा करना और सभी प्रकार से उनकी सेवा करना। श्वान एवं काक को आहार प्रस्तुत करना। पंचम, समाज में निसहाय आश्रय विहीन मनुष्य की सहायता एवं सेवा करना। और षष्ठम, सत्कर्म करते हुए अपने समस्त कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना। जो भी उपायों को करेगा उन पर आप अपनी दृष्टि के प्रभाव को अवश्य क्षीण करेंगे। कहिए शनिदेव, आपको स्वीकार है दंड। कर्म वो नहीं होते जो व्यक्ति की जानकारी में होते हैं। कई बार व्यक्ति से जाने अनजाने में भी कर्म होते हैं, व्यक्ति को उसका भी फल अवश्य मिलता है। इस संबंध में मैं आपको ऋषि करमदास की कथा सुनाता हूँ। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ऋषिवर, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ प्रभु, कृतार्थ हुआ। ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहिए, क्या वरदान चाहते हैं आप? मैं आपसे क्या वरदान मांगू प्रभु? मुझे तो आप पर अटल आस्था है और मेरा ये विश्वास है कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे सुफल प्राप्त होगा। इसीलिए प्रभु, मेरी 12 वर्षों की इन कठोर तपस्या के फलस्वरूप आप मेरे पूर्व के बुरे कर्म मिटाने का वरदान दीजिए, जिससे मैं पुनः आपकी तपस्या में लीन होकर सत्कर्म करने में सक्षम बन सकूं। ऋषिवर, आप मुझसे जो वरदान मांग रहे हैं उस पर पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य के कर्मों के फल का निर्धारण मेरी इच्छा अनुसार हो, यही उचित है। प्रभु, मैं अपने कर्मों के आधार पर स्वयं को आपके धाम पहुंचाने के योग्य बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी तपस्या के फल स्वरूप आप मेरे पूर्व के बुरे कर्म नष्ट करने का वरदान दीजिए, और फिर यदि कुछ कर्म शेष भी रह गए तो मैं पुनः आपकी तपस्या करूंगा। और इस प्रकार मैं जब तक अपने समस्त बुरे कर्म मिटाकर आपकी शरण में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं इसी प्रकार इसी विचार पर दृढ़ रहकर अपने कर्म अर्थात अपनी तपस्या में टिका रहूंगा। ऋषिवर, इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। आप तो मुझसे अपने बुरे कर्मों को मिटाने का वरदान पाने पर ही अडिग हैं, जिससे आप पुनः मेरी तपस्या कर मेरे निकट पहुंच सके। किंतु यदि मैं आपके पूर्व के बुरे कर्मों को मिटा भी दूं, तो इस तपस्या की अवधि में आपने इस पर्वत को अपनी तपोशक्ति का भार
सहने पर विवश कर इसे अपार कष्ट दिया है। इसलिए आपकी इस तपस्या की अवधि में आपसे हुए बुरे कर्म के फल को भोगने हेतु आपको इस पर्वत को 12 वर्षों तक अपने शीश पर धारण करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। तो देखा आपने शनिदेव, व्यक्ति का कर्म फल वो व्यक्ति के कर्म फल ही हैं जो उसे मिले वरदान को श्राप एवं श्राप को वरदान बना सकते हैं। किसी को दंड या फल देते समय आपको इस सत्य का भी सदा स्मरण रखना चाहिए। मैं समझ गया प्रभु, ये आपका दंड नहीं अपितु ये तो वरदान है मेरे लिए। आपके द्वारा मुझे नियंत्रित किए जाने के फलस्वरूप अब मुझसे कभी किसी प्राणी के लिए अन्याय नहीं होगा। आपके ऐसे वरदान रूपी दंड के लिए मैं आपको शत शत नमन करता हूं प्रभु, शत शत नमन करता हूं। और प्रभु, मैं वचन भी देता हूं कि जो भी भक्त धर्म पथ पर अग्रसर रहते हुए आपकी उपासना करेंगे, आपके नाम का जाप करेंगे, मैं उन्हें अपनी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। प्रभु, स्वामी की जिस दृष्टि को आपने अभी नियंत्रित किया उसे मैंने ही श्रापित कर अनिष्टकारी बना दिया था। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि कृपा कर मेरे श्राप को भी नियंत्रित कर दीजिए और मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं घोषणा करता हूं कि आज से शनिदेव की सामान्य दृष्टि किसी को अहित नहीं करेगी। जब आपकी वक्र दृष्टि किसी पर लक्षित होगी तभी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए शनिदेव देवी, आज से आप दोनों एक दूसरे के साथ निश्चिंत होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जय नाथ निहाल। प्रभु पिपलाद की जय, प्रभु पिपलाद की जय। आज जय जयकार तो यहाँ शनिदेव की होनी चाहिए। आज के पूर्व शनिदेव की दृष्टि पर नियंत्रण अवश्य नहीं था, किंतु इन्होंने कर्म की प्रधानता से कभी मुख नहीं मोड़ा, कभी किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। कर्म फलदाता होने के नाते अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे देवता तो ईश्वर के समान उपाधि पाने के योग्य हैं। और आज से आपको शनिदेव ही नहीं अपितु शनीश्वर के नाम से भी जाना जाएगा। और सभी की दृष्टि में आपका स्थान ईश्वर समान होगा। प्रभु, तं नमामि शनैश्चरम्। यः पुरा नष्ट राज्याय नलाय प्रददौ किल स्वप्ने तस्मै निजं राज्यं स मे सौरिः प्रसीदतु। केशनीलाञ्जन प्रख्यममन चेष्टा प्रसारिणं छाया मार्तण्ड सम्भुतं नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णां जनमेचकाय
श्रुत्वा रहस्यमभवकामदस्य फलप्रदो मे भवे सूर्यपुत्रम्। नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। अर्थात प्रभु पिप्लाद का जन्म शनि दृष्टि को नियंत्रित कर शनि देव को शनीश्वर की उपाधि प्रदान करने के लिए हुआ था। हाँ गौरी पुत्र, अपने पिप्लाद अवतार में सर्वप्रथम प्रभु ने काल सर्प योग को नियंत्रण करने के उपरांत शनि दृष्टि को भी नियंत्रण किया और मनुष्य को मानवता की एक सीख भी प्रदान की, जिसके अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है कि वो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखे, अन्यथा उनकी शक्तियों का प्रयोग भलाई के स्थान पर बुराई के लिए ही होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। लंकेश ने सर्वथा उचित कहा। अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए। कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसे सुधारना असंभव हो और वो अक्षम भूल व्यक्ति को उसके विनाश की ओर ले जाए। प्रभु के ये सीख यदि लंकेश आत्मसात कर ले तो उनका उद्धार हो जाए। मात्र शक्ति ही नहीं, नियंत्रण तो जीवन के प्रत्येक पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के क्रोध, जीवा, इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने से वो अन्य मनुष्य को कष्ट देता है, उन पर अन्याय करता है, जो धर्म के विरुद्ध होता है। और उचित धर्माचरण तो यही है जिससे व्यक्ति ईश्वर एवं स्वयं को आनंदित तो रखे ही, किंतु उसका व्यक्तित्व तो ऐसा भी होना चाहिए जिससे संपूर्ण संसार को सुख प्रदान कर सके। इसका ध्यान सभी को सदैव रखना चाहिए। आपने सुना गौरी पुत्र, प्रभु पिप्लाद ने अपने वचनों से आपको ही सीख दी है। कहीं आप अपने सुपथ से भटककर कोई भूल तो नहीं करने जा रहे हैं? लंकेश कदाचित स्वयं में कोई सुधार नहीं लाएंगे। प्रभु पिप्लाद के उदाहरण से भी ये स्वयं को नियंत्रित करने का अर्थ नहीं समझ सके। तो ये थी कथा मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के 19 अवतारों में से प्रथम अवतार प्रभु पिप्लाद की, जिनकी दया दृष्टि से शनिदेव शनेश्वर कहलाए। जय शिव शंकर शंभू। लंका के मार्ग में अभी दूरी शेष है गौरी पुत्र, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। दशानन, जल ग्रहण कीजिए। आप चिंता मत कीजिए लंकेश, प्रभु महादेव की महिमा का गुणगान करते हुए अर्ध दिवस में हम लंका के लिए आधा मार्ग पूर्ण कर चुके हैं और दिवस के अंत होने तक हम लंका भी अवश्य पहुंच जाएंगे। बस आप इतना कीजिए कि प्रभु शिव शंकर के अवतारों की कथा सुनाते रहिए। कलश से जल छलका तो कीचड़ उत्पन्न हो गया। कभी कभी किसी को थाम कर रखना नहीं, छोड़ना ही उचित होता है। मुझे वो युक्ति सूझ गई जिससे लंकेश प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। और अपना ये उद्देश्य कदाचित इस कलश को छोड़ने से ही प्राप्त कर सकूंगा मैं।
ओह, मेरा कलश! आप चिंता मत कीजिए लंकेश, मैं अपना कलश ढूंढ कर ले आऊंगा। आप आगे बढ़िए। उचित है गौरी पुत्र, मैं और विलंब नहीं कर सकता। ये रहा मेरा कलश, और मेरी युक्ति के अनुसार इससे जल भी प्रवाहित हो रहा है। हे गंगा मैया, आप अपने इस जल प्रवाह को लंकेश रावण से आगे पहुंचा दीजिए, जिससे वहाँ कीचड़ का दलदल उत्पन्न हो जाए और लंकेश उसमें धंसने लगे, और मुझे प्रभु के आत्मलिंग को सौंप दें, अथवा आत्मलिंग को सुरक्षित रखने हेतु उन्हें स्वयं यहाँ भारत भूमि में ही स्थित कर दें। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए आपको शत-शत धन्यवाद गंगा मैया। क्या हुआ गौरी पुत्र, कहाँ रह गए आप? अपना कलश नहीं ढूंढ पा रहे क्या? कलश तो यही है लंकेश, मेरे नेत्रों के समक्ष ही, बस उसे उठाकर लाना ही शेष है। मैं अभी आपके निकट पहुंच जाऊंगा। तब तक आप विचार कीजिए कि प्रभु महादेव के किन अवतार की कथा सुनाने वाले हैं आप मुझे। उनके शेष 18 अवतारों में से किसी एक अवतार की कथा का चुनाव करना होगा ना आपको। उचित है गौरी पुत्र। लंकेश प्रभु के विचारों में ऐसे खो गए हैं कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं है कि वो दलदल की ओर बढ़े जा रहे हैं। सावधान लंकेश, आगे कीचड़ है। ये साधारण कीचड़ मुझे क्या रोकेगा गौरी पुत्र, आप अवश्य सतर्क होके आइएगा। उचित है लंकेश, किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप प्रभु के किन अवतार की कथा सुनाने वाले हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू के प्रत्येक अवतार और उनकी कथा सर्वथा अद्भुत है गौरी पुत्र, इसलिए मैं इसी विचार में उलझा हूँ कि मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं। आप निश्चिंत रहिए गौरी पुत्र, मैं अभी ये कीचड़ को कुछ ही समय में पार कर लूंगा। आप चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र, मैं अपने पौरुष से और अपने बल के आधार पर इस साधारण कीचड़ को सरलता से पार कर लूंगा। प्रभु के आत्मलिंग को सहज के रखना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, आप तो इस कीचड़ से सुरक्षित निकलने के स्थान पर इसमें और धंसते जा रहे हैं। आप भूल रहे हैं गौरी पुत्र, लंकेश रावण हूं मैं। ऐसा साधारण दलदल मुझे अधिक समय तक उलझा कर नहीं रख सकता। आप देखते जाइए गौरी पुत्र, मैं कैसे कुछ ही समय में इससे बाहर निकल आता हूं। क्या मैं आपकी कुछ सहायता करूं लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लंकेश, मेरा एक सुझाव स्वीकार कीजिए। आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थाम कर आप बाहर आ जाइए। नहीं, मैं आत्मलिंग तो किसी को नहीं दूंगा और मैं स्वयं अपना ध्यान रखने में सक्षम हूँ। हठ मत कीजिए लंकेश, प्रभु पिपलाद के उन वचनों का स्मरण कीजिए जब उन्होंने कहा था कि हमें ये सीख भी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए
कि कब किसे थाम कर रखना और कब उसे छोड़ देना उचित होता है। मुझे भली भांति स्मरण है गौरी पुत्र, किंतु ये अभी छोड़ने का समय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है गौरी पुत्र, मैं इस दलदल से अवश्य बाहर निकलूंगा। और यदि किसी कारण ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु शिव शंकर शंभु के आत्मलिंग को स्वयं से कदापि विलग नहीं करने दूंगा। लंकेश, ये दलदल तो संकटमय प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे, आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थामकर मुझे आपको इस दलदल से बाहर निकालने में सहायता करने दीजिए। अन्यथा आपका ये हट आपको और प्रभु के आत्मलिंग को क्षति पहुँचाने का कारण बनेगा। भले ही मेरे ऊपर कैसा भी संकट आ जाए, मैं कदापि विचलित नहीं होऊंगा गौरी पुत्र। और अब ये आत्मलिंग लंका पहुंचने को उपरांत ही मेरे हाथों से नीचे उतरेगा। जय शिव शंकर शंभु। इस दलदल के कारण असफल होना स्वीकार नहीं है मुझे। मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका पहुंचा कर ही रहूंगा। इसे इनकी निष्ठा कहूँ अथवा हट, यदि ऐसी एकाग्रता से कोई धर्म का कार्य करे तो वो तो संसार का महान धर्मात्मा बन जाए। लंकेश, मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध कर रहा हूँ, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए आप। और मैं भी पुनः कह रहा हूँ कि जब तक मेरा जीवन शेष है मैं आत्मलिंग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। इस अवस्था में तो कहीं लंकेश के प्राण ही संकट में ना आ जाए। इस दलदल के भीतर श्वास लेने में असमर्थ हो रहे हैं। कहीं प्राणवायु से वंचित हो जाने के कारण वो अपने प्राण ही ना खो बैठे। अर्थात अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोन जी, सहायता कीजिए। अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा एवं एकाग्रता का प्रदर्शन कर लंकेश ने एक बार फिर मुझे इनका विघ्नकर्ता बनने के स्थान पर विघ्नहर्ता बनने पर विवश कर दिया। आपको इस कीचड़ से तो बाहर निकाल दिया मैंने लंकेश, अब इस कीचड़ को भी आपसे विलग करने की अनुमति दीजिए मुझे। आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं थी गौरी पुत्र। मैं इस दलदल से स्वयं ही बाहर आ जाता, चाहे मुझे उसके लिए इसमें सदियां ही क्यों ना बितानी पड़ती। मैं तो इस बात से अचंभित हूँ लंकेश कि दलदल में पूर्ण रूप से समाहित होने का संकट उत्पन्न होने पर भी आपने प्रभु के आत्मलिंग को तनिक भी क्षति नहीं पहुँचने दी। उन्हें जिस प्रकार संभाल कर सुरक्षित रखा आपने, उसकी प्रशंसा मैं क्या कहकर करूं कि ये आपकी अपार निष्ठा थी, आपका हठ था अथवा आपकी भक्ति की एकाग्रता। भक्ति में एकाग्र रहने का सर्वोच्च महत्व है गौरी पुत्र, और मेरी भक्ति की एकाग्रता तो उससे भी अधिक है, जिन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मेरी भक्ति अतुलनीय है। किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप पिताश्री के किस भक्त का उल्लेख कर रहे हैं? और किसका? स्वयं प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के अवतार, उनके सहायक नंदी जी का। ओह, नंदेश्वर जी। फिर तो आप अगली कथा उन्हीं की सुनाइए लंकेश। गौरी पुत्र, प्रभु शिव शंकर शंभु के और भी तो अन्य अवतार हैं। नंदी जी की कथा के पूर्व आप उन अवतारों की तो कथा सुन लीजिए। अब जब नंदी जी का प्रसंग आपने आरंभ कर ही दिया है
तो सर्वप्रथम उन्हीं की कथा सुना दीजिए ना लंकेश। और इसमें तो आपको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए लंकेश, क्योंकि अभी आपने स्वयं ही कहा है कि नंदेश्वर जी भी पिताश्री के अन्य अवतार ही हैं। विचित्र बात है गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप नंदी की कथा सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, उसी प्रकार एक समय में मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु अपने इस अवतार के लिए आतुर हो रहे थे। अच्छा, किंतु क्यों हुआ था ऐसा लंकेश? क्योंकि उस समय समस्त भक्त प्रभु की आराधना अथवा तपस्या किसी न किसी वरदान की आशा में ही करते थे, किंतु प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु तो बस इतना ही चाहते थे कि उनसे जुड़ाव हेतु उनका कोई परम भक्त उनकी भक्ति में लीन रहे और मेरे समान संसार के समक्ष प्रभु की भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करे। किंतु दुर्भाग्यवश उस समय मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। किंतु इससे नंदी जी की कथा और उनके अवतार का क्या संबंध है? प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु को मेरे समान परम भक्त का साथ प्राप्त हो, इसलिए नंदी जी को अवतार तो लेना ही था, क्योंकि वो पूर्ण समर्पण भाव से एकाग्रचित्त होकर प्रभु की निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण देने जा रहे थे। किंतु वो एक ऐसे परम भक्त का साथ पाने के लिए प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु का तत्पर होना आपकी माता के रोष का कारण बना। स्वामी, आज इन पुष्पों को देखकर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा जैसे ये पुष्प अपने पूर्णता उल्लास में प्रकट हुए हैं। साधारण। स्वामी को ये पुष्प मात्र साधारण ही प्रतीत हो रहे हैं। आज का दिवस मुझे अन्य दिवसों से भिन्न प्रतीत हो रहा है ना स्वामी? शांत। अच्छा स्वामी, आप मुझे ये तो बताइए, मैं आपको मंदार एवं जूही में से किन पुष्पों की माला समर्पित करूं? श्रद्धालु। मेरी उत्सुकता शांत करने की कृपा कीजिए स्वामी। आपको कौन अधिक प्रिय है, मैं अथवा ये पुष्प? कोई ऐसा जो सबसे भिन्न हो। भिन्न हो? संपूर्ण जगत में सबसे विशेष। मैं आपसे प्रश्न कुछ और पूछ रही हूँ और आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं स्वामी। स्वामी, आप मुझे ये तो बताइए कि आपको क्या हुआ है, किस विचार में डूबे हैं आप? साधारण, शांत, श्रद्धालु, भिन्न, क्या अर्थ है इनका? मुझे ज्ञात नहीं कि मैं कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं आपको मैं किसके विचित्र विचारों में लीन हूँ। आपके मन में जो भी है आप मुझे नहीं तो किसे बताएंगे स्वामी? इसीलिए आपके मन में जो भी विचार है मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं आपको अपना अनुभव कैसे समझाऊं। ये सत्य है कि आप मेरी अर्धांगिनी हैं, मेरे साथ हैं, किंतु कुछ समय से मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है। ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साथ हूँ, फिर भी मेरे स्वामी को ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो सर्वथा एकाकी है। क्या अन्य किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा? क्या देवी सरस्वती का सानिध्य प्राप्त होने पर भी ब्रह्मदेव को कभी ऐसा आभास होता होगा? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है उनके साथ ऐसा कदापि नहीं हुआ होगा। क्या देवी लक्ष्मी के उनके साथ होने पर भी क्या भ्राता श्री हरि नारायण को कभी ऐसे एकाकीपन का अनुभव हुआ होगा?
यदि उन्हें उनके जीवन में किसी अन्य की रिक्तता का आभास हो रहा है तो मैं भी उनके लिए पुष्प एकत्रित कर उनके लिए माला क्यों बनाऊं? मेरे यहाँ होते हुए भी यदि स्वामी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ एकाकी है, जैसे मैं उनके लिए अदृश्य हो गई हूँ, तो फिर ठीक है, मैं भी उनसे अपने नेत्र फेर कर उनकी ओर देखूंगी भी नहीं। मैं ये पुष्प माला बनाऊंगी अवश्य, किंतु ये मैं उन्हें समर्पित नहीं करूंगी। एक पुष्प भी भेंट नहीं करूंगी मैं उन्हें। अपने वचनों से तो वो अपने भीतर का रोष प्रकट कर रही हैं, किंतु उनके हृदय में महादेव के लिए मात्र प्रेम ही है। यही तो है उनके प्रेम की सुंदरता कि अपने रोष की इस अवस्था में भी अपने आप को प्रभु की सेवा करने से कहाँ रोक पा रही हैं वो। अपने स्वामी के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करती हूँ मैं, फिर भी स्वामी को एकाकी प्रतीत हो रहा है। अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता का आभास हो रहा है। उचित है, फिर आज से मैं स्वामी के भोजन की तनिक भी चिंता नहीं करूंगी। बस जो खीर उन्हें प्रिय है बस वही बनाऊंगी, और कुछ नहीं। उनके कारण अपना एक भी अश्रु नहीं छलकने दूंगी मैं। प्रतीत होता है स्वामी कि प्रभु महादेव एवं देवी पार्वती के मध्य अकारण ही कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है। कदाचित देवी पार्वती महादेव को समझने में कोई भूल कर रही हैं, इसलिए इतनी दुखी है। इसलिए मुझे उनके निकट जाकर उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती तो जगत जननी है। इसलिए यदि वो दुखी हो गई तो उनके दुख से प्रभावित होके उनके साथ समस्त सृष्टि भी जैसे मुरझा जाएगी। आपको कौन अधिक प्रिय है, मैं अथवा ये पुष्प? कोई ऐसा जो सबसे भिन्न हो। एक विचित्र, एक अपूर्णता का आभास हो रहा है। मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है। एकाकी उचित है, फिर यदि स्वामी को एकाकीपन का इतना ही आभास हो रहा है, किसी को मेरी आवश्यकता कैलाश में ही नहीं है, तो मैं भी अपने पिताश्री के यहाँ चली जाऊंगी। देवी पार्वती जब प्रथम बार कैलाश से इसी प्रकार गई थी तो इसका अत्यंत ही भयावह परिणाम सबके समक्ष प्रस्तुत हो गया था। चिंतित हूँ कहीं इस बार भी उनके कैलाश से चले जाने पर कोई विनाशकारी परिणाम ना प्रकट हो जाए। रथ रूपी मन पर यदि विवेक रूपी लगाम हो तो वो उचित स्थान पर अवश्य ही ले जाएगा। इसलिए मन और विवेक का परस्पर उचित तालमेल होना ही चाहिए।